So, hello everyone. My name is Vaibhav Tiwade. I am from Triple IT City. Currently, I am pursuing my BTech and I am in second year and my branch is Computer Science. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 3। लास्ट के दो लेक्चर्स में हम लोग ने जो है लास्ट दो लेक्चर्स में हम लोग ने एमसीक्यू सॉल्व किए थे और वेरी शॉर्ट आंसर सॉल्व किए थे और जो शॉर्ट आंसर थे वो भी फिनिश कर लिया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले थे लॉन्ग आंसर से। ठीक है, तो टोटल लॉन्ग आंसर था क्वेश्चन नंबर 37 तक के। तो आज हम लोग ट्राई करेंगे कि पूरा फिनिश कर दें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉन्ग आंसर्स। तो पहला है 4.29। तो अभी तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये जो चैप्टर है पूरा पूरा थेरेटिकल नॉलेज के ऊपर नहीं है। इसमें कहते हैं चीजों को एनालाइज करना जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 से। तो a hill is 500 meter high. Supplies are to be sent across the hill using a cannon that can hurl packets at a speed of 125 meter per second over the hill. A cannon is located at a distance of 800 meter from the foot of the hill and can be moved on the ground at a speed of 2 meter per second so that its distance from the hill can be adjusted. What is the shortest time in which a packet can reach on the ground across the hill? तो जो क्वेश्चन है काफी लंबा होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये बोल रहा है कि कोई एक हिल है, ठीक है। तो पहले हिल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है? 500 मीटर। इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 500 मीटर। और ये जो ग्राउंड है, अपने को यहाँ से इसके ऊपर सप्लाईज पहुंचानी है। तो अपने पास यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे कैनन है। तो यहाँ से जो अपने को प्रोजेक्ट करना है, ये ऐसे अपना सप्लाई जाना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो कैनन इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 800 मीटर। जो है यहाँ से इसका कितना डिस्टेंस है? 800 मीटर। और जो है यहाँ से स्पीड कितनी स्पीड से फेंका जा सकता है? 125 मीटर पर सेकंड। काफी सारी वैल्यूज इसमें गिवन है। अब आगे क्या बोल रहा है? सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द हिल कैन बी एडजस्टेड। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट टाइम इन विच अ पैकेट कैन रीच द टाइम रीच द हिल? ठीक है, तो अब थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे। तो जो अपना मोशन होएगा किसका? पैकेट का, वो ऐसे जाके ऐसे होना चाहिए जिसकी मैक्सिमम हाइट कितनी हो? 500 मीटर। ठीक है, वो अर्थ हिल में अर्थ सप्लाई रोका नहीं जाएगा तो वो ऐसे जा सकता है। तो ये एक सिंपल प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, बट अपने को मैक्सिमम हाइट कितनी चाहिए उसकी? 500 मीटर, ताकि वो हिल पे पहुंच जाए। तो यहाँ पे हम लोग अपना जो रिलेशन होता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 जी एच, ये चाहिए। क्यों? क्योंकि अपने जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा वो तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? जीरो, क्योंकि अपने को जो इसको वेलोसिटी यहाँ पर कितनी चाहिए? जीरो। क्योंकि ये अपना मैक्सिमम पॉइंट है तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाती है? जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी के ऊपर हम लोग फॉर्मूला लगा रहे, तो वर्टिकल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? जीरो। और जो जिस स्पीड से हम लोग ने फेंका था वो कितना हो जाएगा? सॉरी, यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 जी एच। तो यहाँ से हाइट कितनी आ जाएगी? 500। जी कितना हो जाएगा? -10। और टू कितना हो जाएगा? टू टू तो कांस्टेंट है, तो यहाँ से आ जाएगा यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यू स्क्वायर नहीं, यहाँ से अपने पास यू की वैल्यू आई। ठीक है, तो अपनी जो वर्टिकल वेलोसिटी वो कितनी होनी चाहिए 500 की हाइट पे जाने के लिए? 100 मीटर पर सेकंड। तो अब हम लोग इसको किससे कंपेयर करेंगे? यू साइन थीटा से। यू साइन थीटा इज इक्वल टू 100।
तो अपनी यू कितना था अपने को, जो जिस स्पीड से हम लोगों ने फेंका था वो कितना था 125 साइन थीटा इज इक्वल टू 100। तो साइन थीटा कितना होना चाहिए 1/5। इतना अपने को, सॉरी 4/5, इतना अपने को पता चल गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं इस क्वेश्चन में। नाउ अब अपने लोग दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे अपना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, तो अपना पहला फॉर्मूला होता है वो होता है, सॉरी यहाँ से साइन थीटा आ गया, तो अपनी जो वाली होगी एक्स डायरेक्शन वो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ये अपने को पता है। तो कॉस थीटा हो जाएगा अपना 3/5। ये साइन थीटा जब 4/5 होता है तो कॉस थीटा 3/5 होता है। तो अब जो अपना एक्स डायरेक्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 125 इंटू कॉस थीटा 3/5। तो ये आ जाएगा 25 इंटू 5 75 मीटर पर सेकंड। तो अब अपने को पता चलेगा कि जो वाई में जो है वो वेलोसिटी हो जाएगी 100 और एक्स में हो जाएगी 75 मीटर पर सेकंड। ये हम लोगों ने अभी पता कर लिया है। तो अब जब अपने को टाइम लगने वाला है ऊपर पहुंचने के लिए, कब कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से ही मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए, वो कितना लगने वाला है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से। ठीक है, तो अपना वर्टिकल वेलोसिटी कितना था 100, यू कितना होएगा 0, सॉरी यू अपना 100 था और v कितना हो जाएगा 0 और ए टी कितना हो जाएगा -10 × t। तो टाइम लग जाएगा अपने पास 10 सेकेंड। इतना अपने को मोटा मोटा पता चल गया। यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का टाइम कितना हो जाएगा 10। तो अपने को जो है ये जो डिस्टेंस है ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी वो है 75 और जो अपने को टाइम लगने वाला है ऊपर पहुंचने के लिए, तो जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए लगेगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये टाइम भी अपने पास कितना है 10। तो हम लोग यहाँ से सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे कि डिस्टेंस कितना रहना चाहिए हिल से कैनन का। तो आ जाएगा यहाँ से अपना जो डिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 75 × 10, ये हो जाएगा 750 मीटर। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि ऊपर जाने में जो टाइम लग रहा था वो 10 सेकंड लग रहा है। तो वहां से हम लोगों ने पता कर लिया कि जो ये वाली डिस्टेंस होनी चाहिए वो कितनी रहना चाहिए 750 मीटर। और अभी कहाँ पे अपने जो है कैनन जो है 800 मीटर पे, 800 से 750 आने में उसको कितना टाइम लगेगा, क्योंकि उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है तो उसको लगेगा 25 सेकेंड्स। ठीक है, क्योंकि वो 800 मीटर पे खड़ी हुई है, वो 750 मीटर पे जाएगी, फिर उसके बाद फायर करेगी। ये हो गया 25 सेकेंड वहां जाने का, और जो फुट है उसको ऊपर पहुंचने के लिए एक्स्ट्रा 10 सेकेंड्स। What is the certain time to which packet can reach on the ground across the hill? ठीक है, फिर 10 सेकंड ऊपर जाने के लिए क्योंकि उसकी हाइट तक के जाने का अपना टाइम है 10 सेकंड। नीचे आने के लिए जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है एक्स्ट्रा 10 सेकंड। तो ये हो जाएगा अपना टोटल 45 सेकंड खाने को इस साइड से इस साइड डिलीवर करने के लिए। ठीक है, अक्रॉस द हिल कितना लग रहा है 45 सेकंड। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने 29 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 30 पे। A gun can fire shell with a maximum speed of V naught and the maximum horizontal range that can be achieved is I is equal to V square by G। ये अपने को रिलेशन पता था पर इन लोगों ने दे दिया है। If the target farther away by distance delta x, जो डेल्टा एक्स से जो अपना टारगेट आगे बढ़ गया, ठीक है, एच बी हिट विद
same gun, sorry, has to be hit by the same gun, figure 4.5, so that it could be achieved by raising the gun to height at least of h। तो अपने को जो रिलेशन है अपने को प्रूफ करना है, ये करेक्ट है कि जब हम लोग यहाँ से हिट करते हैं तो ये बुलेट ऐसे जाके आर रेंज कवर करती है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जब हम इसको एक्स आगे बढ़ा दे तो कितनी हाइट रखना चाहिए कि वो फिर से यहाँ पे जाके हिट कर दे। तो उसके लिए अपने पास जो रिलेशन है एच इज टू डेल्टा एक्स 1 प्लस डेल्टा एक्स बाय आर, अपने को इसको प्रूफ करना है। ओके, तो चलिए अब चलते प्रूफ करने। जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज जो होता है वो आपने को क्वेश्चन में गिवन था। क्वेश्चन में क्या गिवन था? आर इज टू बी स्क्वायर बाय जी, ठीक है। और ये कब अटेन होता है मैक्सिमम रेंज? जब अपने जो थीटा है वो कितना हो, 45 डिग्री, है ना। तो जो अपना जो पहले जो रेंज था वो कितना था, आर था। पर अगर अब जब हमने प्लस डेल्टा एक्स कर दिया, ठीक है, तो टोटल रेंज कितना हो गया, आर प्लस डेल्टा एक्स। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जो अपना बुलेट है वो इतने दूर पे जाके गिरे। और जो अपना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कितना रहता है, वी कॉस थीटा। वी कॉस थीटा तो बिल्कुल चेंज नहीं करेगा क्योंकि वो तो जो है एक्स में उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है अपने बुलेट का, वाई सॉरी वाई में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एक्स जो रहेगा अपना कांस्टेंट रहेगा, तो हो जाएगा अपना वी कॉस थीटा का थीटा क्या, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो जो अपनी वेलोसिटी है पॉइंट ए पे और पॉइंट पी, ये वाला जो पॉइंट है पी, और जो अपना पॉइंट है ये वाला, इस पे जो है इसकी वेलोसिटी जो होगी सेम ही होगी क्योंकि ये जो है एक ही लाइन पे फॉलो कर रहा है। तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी वो सेम ही होगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हर जगह सेम होती है। ओके, सो जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटीज है वो कितनी हो जाएगी, न्यू वाली, नई वाली जो है हम लोग ने जब एक्स डिस्टेंस बढ़ा दी तो हो जाएगी माइनस ऑफ वी कॉस थीटा एंड वी एक्स है, ठीक है। और ये वी वाई क्या हो जाएगी, वी साइन थीटा। तो ना हम लोग जो है अपना नया वाला रिलेशन लगाएंगे, कौन सा, एच इज टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम लोग को जो है वो देखना है, ठीक है। एच कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा ये, एच को एच रखेंगे हम लोग। क्यू टी क्या हो जाएगा, तो माइनस ऑफ वी साइन थीटा, और जो टी हो जाएगा वो टी जो है अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे हम लोग, टी टी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी वी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम लोग टी जो है अपना पुट कर देंगे, आर प्लस डेल्टा एक्स बाय वी कॉस थीटा प्लस हाफ जी तो कांस्टेंट है तो जी का जी टी स्क्वायर, तो यही टी हम लोग फिर से पुट करेंगे, वी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया अपना एच का रिलेशन। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। पर अपने को पता है कि जो मैक्सिमम रेंज थी उसके लिए थीटा कितना रखा था, 45 डिग्री, तो हम लोग यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर तो अपना एच क्या हो जाएगा, एच वाला रिलेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा
माइनस ऑफ आर प्लस एक्स बेटा एक्स। ओके, और फिर प्लस जी बाय वी नॉट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 1/2। सॉरी 1/2 नहीं, 1/2 तो कैंसिल हो गया। ओके, तो ये अपना रिलेशन आ गया एच का। फिर हम लोग इसको फर्दर थोड़ा सॉल्व करेंगे। और अपने को पता है कि जी बाय वी स्क्वायर क्या होता है, इस रिलेशन से। ये जो अपने पास रिलेशन था आर इज टू वी स्क्वायर बाई जी, तो यहाँ से अपना जो आ जाएगा ये आ जाएगा 1/r। ठीक है, तो एच का जो रिलेशन हो जाएगा अब, एच इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर माइनस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा ऑफ एक्स स्क्वायर बाय आर प्लस 2 डेल्टा एक्स प्लस आर, सॉरी प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया था, बस इसको जो है 1/r पुट कर दिया जाएगा अपना रिलेशन। देखो ये आर, तो माइनस आर प्लस आर कैंसिल, तो वी आर लेफ्ट विथ, और ये माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, फिर आ गया एच इज टू डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर बाय आर प्लस एक्स। ओके, तो यहाँ से हम लोग डेल्टा एक्स कॉमन ले लेंगे, एच इज टू डेल्टा एक्स, ये जगह डेल्टा एक्स बाय आर प्लस 1। फिर जो अपने को प्रूफ करना था ये हो गया प्रूफ। ठीक है, ये हम लोग ने कुछ नहीं किया, बस दो तीन टाइप के फॉर्मूले लगाए और फर्दर सॉल्व करते गए, तो अपने पास डायरेक्ट जो है रिलेशन आ गया। तो हम लोग ने अभी क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व किया है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 31 पे। तो 31 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन एयर एट एन एंगल बीटा। तो ये हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, बीटा एंगल पे हम लोगों ने थ्रो किया है, विच इटसेल्फ इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। मतलब ये कोई सरफेस है, ये खुद अपनी अल्फा एंगल पे, और यहाँ से हम लोग ने जो पार्टिकल प्रोजेक्ट किया है उसको क्या किस एंगल पे किया है, बीटा एंगल पे। ओके, तो ये क्या होता है, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ रेंज ऑन द प्लेन सरफेस, डिस्टेंस ऑन द प्लेन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एट विच पार्टिकल विल हिट द सरफेस। तो अपने को जो है रेंज का वो निकालना है, रिलेशन, कि ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा आर, और फिर दूसरे में क्या बोला, टाइम ऑफ फ्लाइट का पता करना है कि कितनी देर ये हवा में रहेगा। मतलब जब प्रोजेक्टाइल ऐसे होएगा ना, तो कितना टाइम ये हवा में रहा, और फिर बी एट विच रेंज विल बी मैक्सिमम। तो अपने को बीटा एंगल निकालना है जिसपे अपनी जो रेंज होगी वो मैक्सिमम होगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना रेंज वाला फॉर्मूला निकालते हैं। तो एक बार फिर से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा ठीक से। ये हो जाएगा अपना सरफेस जो कि अल्फा एंगल पे, और ये अपना है, और ये अल्फा एंगल पे, और ये हो जाएगा बीटा एंगल। तो यहाँ से हम लोग जब इसको थ्रो करेंगे, तो इसका जो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये वी साइन थीटा बी नॉट बीटा, और ये वाला कंपोनेंट ये वाला हो जाएगा वी कॉस थीटा बी, सॉरी ये वी कॉस बी। ठीक है, और ये जो इसका मैक्सिमम पॉइंट होगा, मतलब प्रोजेक्टाइल जब ऐसे जाएगा,
सॉरी ऐसे, तो इसका जो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट होगा, इस पे जी कहाँ पे लगेगा, इस साइड पे लगेगा, तो इसको जी को जब हम ब्रेक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जी साइन अल्फा, ये हो जाएगा जी कॉस अल्फा। ठीक है, ये हम लोग ने जो है वेक्टर ब्रेक कर लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सब लोग, सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या करेंगे हम लोग, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो अपना जो एस होएगा वो तो जीरो होगा, क्योंकि उसको वहीं पे वापस गिरना है। तो एस हो जाएगा जीरो। ये अभी हम लोग सिर्फ इस डायरेक्शन की बात करें, ठीक है, वाई डायरेक्शन, मतलब वाई नहीं, इस डायरेक्शन की परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। तो एस कितना हो जाएगा जीरो, यूटी कितना हो जाएगा, हो जाएगा वी साइन थीटा, सॉरी साइन बीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, प्लस हाफ इंटू जी। जी जो है उसका भी अपन लोगों ने वो किया था, वो भी चेंज होगा, तो यहाँ पे जाएगा माइनस ऑफ जी कॉस थीटा, कॉस अल्फा, सॉरी कॉस अल्फा, और टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर की टाइम। तो यहाँ से जो अपना टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल्स टू टू वी साइन बीटा बाय कॉस अल्फा और जी। तो ये आ गया अपना टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे रेंज के ऊपर। तो हमको पता है कि एक्स जो है, तो हम लोग क्या ले लेते हैं, एल ले लेते हैं। ठीक है, और यू कितना है, बी कॉस बीटा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कॉस बीटा है ना। और एक्सेलरेशन कितना है, माइनस ऑफ जी, क्योंकि इस डायरेक्शन में भी एक एक्सेलरेशन था, हम लोग ने जब कंपोनेंट किया था। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वी जी साइन अल्फा। ठीक है, और टी अपने हम लोग ने अभी अभी निकाला है, टी इज इक्वल टू टू वी साइन बीटा बाय जी कॉस अल्फा। ओके, तो ये हमारे पास सारी टर्म्स आ गई। अब हम लोग इसको एक एक करके पुट करेंगे इस रिलेशन में, किसमें, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो एस अपने को निकालना है, तो ये हो जाएगा एल इज इक्वल टू यू कितना था, वी कॉस बीटा, टाइम हम लोगों ने अभी अभी निकाला हुआ है, तो अभी टाइम को टी रख लेते हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा नहीं तो बहुत ज्यादा अपना फंक्शन। तो टी को ऐसे रख देते हैं, फिर हाफ जी, जी कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ जी साइन अल्फा, और टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल टी स्क्वायर लिख देंगे फिलहाल। ओके, तो अब यहाँ से इस इक्वेशन में से हम लोग क्या टी कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, एल इज इक्वल टू टी, फिर ब्रैकेट में वी कॉस बीटा प्लस, सॉरी माइनस हाफ जी साइन अल्फा टी। अब इस इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे, अपना टी पुट कर देंगे। जब हम लोग टू टी जो है अपना टू वी साइन बीटा बाय जी कॉस अल्फा पुट करेंगे, तो यहाँ से एल क्या जाएगा, टू वी नॉट, सॉरी टू वी साइन बीटा बाय जी कॉस अल्फा। ठीक है, ये अपना एल आ जाएगा। तो ये अपना जो पार्ट ए था जिसमें रेंज निकालनी थी ये आ गया, और जो पार्ट बी था टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी थी वो भी आ गया। अब क्या पूछा है पार्ट सी में, बी बीटा एट विच रेंज विल बी मैक्सिमम। तो रेंज मैक्सिमम के लिए क्या करना पड़ेगा, ये टू कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, वी नॉट कांस्टेंट है, तो अपने को क्या है, साइन बीटा बाय कॉस अल्फा को मैक्सिमम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये का मैक्सिमम होगा जब कॉस अल्फा मिनिमम हो और साइन बीटा मैक्सिमम हो, है ना।
तो इसको मैक्सिमम करने के लिए जो है अपना एंगल, तो अपन लोग क्या कर लेते हैं, जेड कंसीडर कर लेते हैं, क्या साइन बीटा प्लस, सॉरी, साइन बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना, हाफ साइन बीटा कॉस, सॉरी साइन बीटा प्लस अल्फा, फिर आ जाएगा साइन प्लस माइनस ऑफ साइन अल्फा। ठीक है, तो ये रिलेशन आ जाएगा इसको फर्दर सॉल्व करने पे, कि अभी जेड की वैल्यू आ रही है। ठीक है, जेड के आगे 1/2 साइन 2 बीटा प्लस अल्फा माइनस ऑफ साइन अल्फा। ओके, ओके, तो ये आ गया अपना जेड का रिलेशन। तो अब जेड को मैक्सिमम करने के लिए साइन ऑफ 2 बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। दैट इज 2 बीटा प्लस अल्फा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से बीटा कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा बाय 2, और जो बीटा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, पाई बाय 4, मतलब 90/2 कितना हो जाएगा, पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2। ओके, तो ये आ गया अपना बीटा। जब बीटा इतना होगा तो अपनी जो रेंज आएगी वो आएगी मैक्सिमम। तो ये काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था। तो इसमें पहले हम लोग ने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, फिर उसके बाद जो है रेंज निकाली। तो रेंज अपने पास कितनी आई थी, ये रही थी रेंज। ओके, सॉरी, रेंज ये आई थी, हाँ। फिर इसके बाद से हम लोग ने जो बीटा की जो थी वो वैल्यू निकाली थी, जिसपे जो है रेंज मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉस वाला टर्म भी आएगा, कॉस ऑफ एल्फा प्लस बीटा। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 32 वाले क्वेश्चन पे। ओके, तो 42 में क्या बोला है, ये जो डायग्राम है ये देखना है इस बार। पहली बार क्या था, हम लोग ने जो एक प्लेन था, हम लोग ने उसमें नीचे से ऊपर फेंका था। इस बार क्या है, हम लोग ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, हम लोग उसको ऐसे फेंक रहे हैं, तो उसका प्रोजेक्टाइल कैसे बनेगा, ऐसे। ठीक है, और ये एंगल कितना है, अल्फा। तो ठीक है, अ पार्टिकल फॉलिंग वर्टिकली फ्रॉम अ हाइट हिट्स अ प्लेन सरफेस इंक्लाइंड टू हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल थीटा। तो एंगल अल्फा नहीं, इस बार थीटा लिया गया है। ठीक है, ओके, विथ स्पीड वी नॉट, यहाँ से जो स्पीड से फेंका गया है वो है वी नॉट, ऐसे फेंका गया होगा, तो ये हो गया वी नॉट। एंड रिबाउंड्स इलास्टिकली, find the distance along the plane where if it will hit second time। तो ये बोला कि ये हम लोग ने ऐसा फेंका और फिर ऐसे जाके टकरा गया, टकराने के बाद वापस रिबाउंड हुआ। ठीक है, और फिर वापस टकराएगा। तो ये बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस अलोंग द प्लेन, मतलब यहाँ से यहाँ तक के अपने को डिस्टेंस फाइंड करनी है। ओके देन, फाइंड करता है। तो अपने को हिंट गिवन है कि आफ्टर रिबाउंड पार्टिकल स्टिल हैज अ वेलोसिटी ऑफ वी नॉट। Work out angle particle speed has a horizontal after it rebounds. Rest is similar to if particle is projected up to the incline। तो हिंट भी पढ़ ली, अब चलिए सॉल्व करते हैं।
तो एक बार फिर से हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। जब ये थीटा होगा, तो जिस एंगल पे हम लोग फेंक रहे हैं ऐसे फेंकेंगे, ऐसे, ठीक है। हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं ना, वर्टिकली फेंक रहे हैं ना हम लोग, तो ये जो एंगल होगा, ये हो जाएगा अपना थीटा, और ये हो जाएगा थीटा। कैसे? ये 90 डिग्री है, ये वाला, ये वाला 90 डिग्री। तो ये जो एंगल होगा वो ये वाला एंगल होगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको जो है वेलोसिटी को हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वी साइन थीटा, ये हो जाएगा वी कॉस थीटा। ग्रेविटी हो जाएगी, वो कैसे आएगी? ग्रेविटी तो ऐसे होती है, तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे ग्रेविटी को। तो ये हो जाएगी जी साइन थीटा, ये हो जाएगी जी कॉस थीटा, ठीक है। तो अब फिर से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना प्रॉब्लम सॉल्व फिर से। ओके, सो अपना जो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस डायरेक्शन का फाइंड करेंगे, इस डायरेक्शन का। तो इसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो, क्योंकि अपना पार्टिकल यहीं से आके यहाँ पे जाता है। एस इक्वल्स टू जीरो, यू इज इक्वल्स टू वी कॉस थीटा। टी जो है अपने को निकालना है, और जो एक्सेलरेशन होता है वो कितना हो जाएगा, जी कॉस थीटा, वही माइनस का। तो वही अपना फॉर्मूला लगाएंगे, एच इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, सॉरी डी टी स्क्वायर। तो सारी वैल्यूज जब पुट कर देंगे, क्योंकि सारी वैल्यूज तो यहाँ से अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो टी की जो वैल्यू आएगी हो जाएगी टू वी नॉट बाय जी, ठीक है। ओके, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप लोग सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। फिर अब एक्स एक्सिस को कंसिडर करते हैं, अभी हम लोग वाई एक्सिस के लिए कैलकुलेशन कर रहे थे, अब एक्स एक्सिस के लिए। तो एक्स एक्सिस में क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी, सॉरी ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे एस क्या हो जाएगा, आपने को निकालना है क्या, रेंज। तो एस को हम लोग एल कंसिडर कर लेंगे, और जो टाइम होएगा वो तो हम लोग ने अभी अभी कैलकुलेट किया, टू वी नॉट बाय जी, ठीक है। और जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वाई, सॉरी एक्स एक्सिस में, तो वो क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा, ठीक है। और जो टाइम है वो भी कैलकुलेटेड है, और जो अपना यू आएगा वो कितना आ जाएगा, वी नॉट साइन थीटा, ठीक है। तो सारी वैल्यू से अपने पास यहाँ से सीधे सीधे अपना एल आ जाएगा, जब सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आ जाएगा फोर वी साइन थीटा बाई जी, फोर वी साइन थीटा बाय जी। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बाकी सारी वैल्यूज अपने पास गिवन है, तो ये इजीली आ जाएगा। तो ये अपने पास टाइम आ गया, ये अपने पास रेंज आ गई, ठीक है। तो ये रेंज क्या है, जब हम लोगों ने इसको फेंका और ये एक बार उसको ग्राउंड को टच किया, तो पर हफ्ते को क्या निकालना है कि बाउंस बैक करने के बाद कितना होएगा, ठीक है। तो बाउंस बैक भी करेगा ये, तो बाउंस बैक से पहले जो अपना रेंज आ जाएगा वो कितना करेगा, इतना, जो हम लोग ने अभी भी कैलकुलेट किया, एल इज टू फोर बी साइन थीटा बाय जी, ठीक है। ओके, तो ये आ गया अपनी रेंज। तो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ओके, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 33। 33 क्या है, अ गर्ल राइडिंग अ बाइसिकल विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन 5 मीटर पर सेकंड से चल रही कोई लड़की,
फिर क्या हुआ, ऑब्जर्व रेन फॉलिंग वर्टिकली डाउन। तो क्या हो रही है, रेन जो है उसको देख रही है कि वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रही है। इफ ही इंक्रीजेस हर स्पीड टू 10 मीटर पर सेकंड, फिर उसने अपनी स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकंड कर दी। तो उसको दिख रही कि जो रेन है वो 45 डिग्री पे आ रही है उसकी तरफ, 45 डिग्री पे, ठीक है। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द रेन, इन व्हाट डायरेक्शन डज रेन फॉल एज ऑब्जर्व बाय द बेस्ड ऑब्जर्व। ओके, तो ये पूछ रहा है कि जो अपनी रेन है उसकी वेलोसिटी पूछ रहा है, सॉरी रेन, हाँ रेन की स्पीड पूछ रहा है और उसकी डायरेक्शन पूछ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये इजी क्वेश्चन होगा। तो गर्ल की स्पीड क्या है, वेलोसिटी ऑफ गर्ल इज इक्वल टू 5 आई कैप, और रेन की वेलोसिटी कंसीडर कर लेते हैं हम लोग ए आई कैप प्लस बी जे कैप। अब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल हो जाएगी अपनी ए आई कैप माइनस ऑफ 5 आई कैप प्लस बी जे कैप। ठीक है, ये हो गया। Now the direction of the rain is vertically downward. Hence the horizontal component of this will be zero. तो इसको कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से अपने पास आता है ए इक्वल टू 5, ठीक है, क्योंकि इसको जीरो रहना पड़ेगा क्योंकि लड़की को जो है वो जीरो दिख रही थी। तो ए इक्वल टू 5 आ गया। नाउ सेकंड कंडीशन, जब गर्ल की जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 10। तो उसको जो रेन की वेलोसिटी वो कितनी दिख रही थी, सॉरी रेन की वेलोसिटी अब हम लोग को अभी पता चला 5 आई के प्लस पी जे के, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल। विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल ये हो जाएगी अपनी 5 आई कैप प्लस बी जे कैप माइनस ऑफ 10 आई कैप इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, माइनस ऑफ 5 आई कैप, सॉरी आई कैप प्लस बी जे कैप। ये हो गई अपनी आगे वाली वेलोसिटी, मतलब जब उसने स्पीड इंक्रीज कर ली, ठीक है। तो यहाँ से जो है अपना टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा हो जाएगा अपना बी बाय ए। तो जो रेंज थी अपने को कितने एंगल पे दिखी थी, 1045, तो हो जाएगा बी बाय ए कितना है अपना 5 है, बी बाय ए इज टू 45 डिग्री। तो यहाँ से अब जो रिलेशन आ जाएगा क्या आ जाएगा, बी इज टू ए। तो अपना जो आ जाएगा बी और ए दोनों की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 5 और 5। तो अपने को स्पीड ऑफ रेन क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 50, तो हो जाएगा 5√2 स्पीड ऑफ रेन। अब जब डायरेक्शन की बात हो रही है तो डायरेक्शन तो क्या हो जाएगी अपनी, वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू ए आई कैप। तो ए कितना हो जाएगा 5 आई कैप प्लस, सॉरी माइनस ऑफ 5 जे कैप। क्यों माइनस क्यों आया, क्योंकि जो रेन थी वो गर्ल की तरफ आ रही थी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, इस वाला माइनस, ठीक है। तो हो गया 33 वाला क्वेश्चन सॉल्व। अब चलते हैं 34th क्वेश्चन पे। ओके, तो 34 क्वेश्चन, अ रिवर इज फ्लोइंग ईस्ट विथ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। तो कोई रिवर है 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इधर जा रही है ईस्ट की तरफ। स्विमर कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्विमर 4 मीटर पर, तो इफ दिस स्विमर स्टार्ट स्विमिंग ड्यू नॉर्थ, ईस्ट ये है तो नॉर्थ किधर होगा, इधर। तो जब स्विमर 4 मीटर पर सेकेंड से
नॉर्थ में जाएगा, तो रिवर उसको 3 मीटर पर सेकेंड से इधर खींचेगी, ठीक है। व्हाट विल बी इट्स रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो रिजल्टेंट क्या आएगी, इस साइड आएगी, ठीक है। कितनी आएगी, 3 और 4 का रिजल्टेंट कितना होता है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये अपना पहले पार्ट का आंसर हो गया। और उसके डायरेक्शन में पूछा है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, क्योंकि ये हो जाएगा अपना इसके लिए, इस थीटा के लिए हाइट 3 हो जाएगा बी, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। अब चलते बी वाले पे। इफ ही वांट्स टू स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है, ऑन दिस साउथ बैंक एंड रीच अपोजिट पॉइंट बी, तो अपने को क्या करना है इस बार, उसको ए से निकलना है और बी पर पहुंचना है, और उसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड, तो वो उसको इधर कहीं पे निकलना पड़ेगा ताकि वो ऐसे जाके ऐसे पहुंचे, ठीक है। और रिवर को 3 मीटर पर सेकेंड से इधर खींच रही है, और वो इधर कितने से जा सकता है, 4 मीटर पर सेकेंड से। विच डायरेक्शन शुड ही स्विम, पहले ये पूछ रहा है कि डायरेक्शन बताओ उसकी। तो स्विमर जो है, इस जो है ये थीटा एंगल पे स्विम करना चाहिए, ठीक है। थीटा मान कंसिडर कर लेते हैं, तो थीटा क्या हो जाएगा, ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो पहले हम लोग जो है अपनी स्पीड कैलकुलेट करेंगे कि पी स्क्वायर जो अपनी रिजल्टेंट होगी, वी रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट ऑफ इसका रिजल्टेंट और इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, सॉरी 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 -9, तो ये जाएगा √7। तो ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आई वो कितनी है अपनी, √7। ये हो गया अपना रिजल्टेंट स्पीड। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन हो जाएगा अपना tan थीटा इज इक्वल टू 3/√7। ये आ गया अपना थीटा। अब सी वाला पार्ट पे चलते हैं। From the two different cases as mentioned in A and B above, in which will he reach opposite bank in the shorter time? तो shorter time के लिए क्या था, shorter time के लिए क्या होगा कि जो अपनी वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द रिवर है उसको कंसिडर करेंगे, क्योंकि इस साइड से इस साइड जाने के लिए ये जो है ये वाली वेलोसिटी मैक्सिमम होना चाहिए इस डायरेक्शन में। तो पहले केस में कितनी थी वो 4 मीटर पर सेकेंड, और दूसरे केस में कितनी थी, दूसरे केस में जब हम लेंगे तो इस डायरेक्शन में थी √7, इस डायरेक्शन में थे 3। जब हम इसका tan थीटा लेंगे इस √7 का, तो कितना आ जाएगा बाय 3, ठीक है, √7। तो क्लियरली दिख रहा है कि जो 4 मीटर पर सेकेंड वो वेलोसिटी ज्यादा है √7 से। तो ये जो है, ये जो रिवर जो है क्रॉस करेगा 4 मीटर पर सेकेंड वाला ज्यादा स्पीड से। तो शॉर्टर टाइम किसमें लगेगा, इसमें 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब पहले केस में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 35th क्वेश्चन। ओके, a cricket fielder can throw a cricket ball with a speed of v naught if he throws a ball while running with a speed u at an angle of theta at the to the horizontal, ठीक है। तो इसका एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो वो किस स्पीड से भाग रहा है u, और किस स्पीड से फेंक पा रहा है वो v। तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा v sin थीटा। इस एंगल पे इसने फेंका, एंगल है थीटा। तो ये बोल रहा है the effective angle to the horizontal at which the ball is projected in the air as seen by the spectator। तो ये इफेक्टिव एंगल पूछ रहा है। इफेक्टिव एंगल क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू ये वाला v sin थीटा अपॉन में u प्लस v cos थीटा।
ये हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी साइन थीटा अपॉन में यू प्लस वी कॉस थीटा। ये आ गया पहले पार्ट का आंसर है, जो बहुत ही ज्यादा इजी था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पार्ट पे, बी वाले पे। व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट? टाइम ऑफ फ्लाइट किसके ऊपर डिपेंड करता है अपनी? ये वर्टिकल वाली वेलोसिटी के ऊपर। ठीक है, तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या है अपनी? उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, एस क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि बॉल को हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन देख रहे हैं, तो वर्टिकल में एस जाके ऐसे ही आती है, एस जीरो हो जाएगा। यू कितना हो जाएगा? साइन थीटा वाला, तो हो जाएगा वी साइन थीटा। टाइम अपने को निकालना है, प्लस हाफ इंटू माइनस ऑफ टेन, मतलब माइनस ऑफ जी, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स नीचे रहता है, टी स्क्वायर। तो यहाँ से जो टाइम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा अपना? टू वी नॉट साइन थीटा बाय जी। ये आ गया अपना सेकंड पार्ट का आंसर। तो चलते हैं अपन थर्ड पार्ट पे अपने। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एट विच द बॉल विल लैंड? तो हम लोग के पास अभी अभी जो टाइम आया वो कितना आया? टू वी नॉट साइन थीटा बाय जी। ठीक है, और जो अपनी बॉल की वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में, तो वो कितनी है? यू प्लस वी नॉट कॉस थीटा, कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है वी। तो हम लोग फिर से वाला अपना फॉर्मूला लगाएंगे रेंज का। रेंज इज इक्वल टू कितना आएगा? टाइम मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आ जाएगी इतनी और टाइम हो जाएगा इतना, तो रेंज आ जाएगा अपने पास। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी नॉट कॉमन आ जाएगा, फिर अपॉन में जी भी कॉमन आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो टू यू साइन थीटा प्लस वी नॉट साइन टू थीटा। ये अपने पास रिलेशन आ जाएगा। बस अपने को कुछ नहीं, आर इज इक्वल टू टू इंटू वी करना है। तो ये अपना सी वाला पार्ट का आंसर आ गया। और चलता है डी वाले पार्ट। फाइंड थीटा एट विच ही शुड थ्रो द बॉल दैट वुड मैक्सिमाइज द हॉरिजॉन्टल रेंज फाउंड इन थर्ड पार्ट। तो अपना थर्ड पार्ट आ गया रेंज का। तो इसको मैक्सिमम करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? जो है टू यू साइन थीटा प्लस वी साइन टू थीटा, इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा, है ना? तो मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं हम लोग? सीधे सीधे इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे रेंज को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो जो है डी वी नॉट बाई जी टू यू साइन थीटा प्लस टू वी साइन टू थीटा बाय जी, सॉरी बाय डी थीटा इक्वल्स टू जीरो। ये करते हैं हम लोग मैक्सिमम निकालने के लिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपना? वी नॉट बाय जी टू यू कॉस थीटा प्लस टू वी साइन कॉस थीटा। ये हम लोग ने उसको डिफरेंशिएट कर दिया, ये आ जाएगा इक्वल्स टू जीरो। तो वी नॉट बाई जी तो जीरो होने से रहा, तो अपने को ये वाला पार्ट जो है जीरो करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा टू यू कॉस थीटा प्लस टू वी साइन थीटा, सॉरी टू वी कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। टू से टू कैंसिल हो गया। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस ऑफ यू प्लस माइनस रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस एट वी नॉट स्क्वायर अपॉन, ये मैं डायरेक्ट रिलेशन लिख रहा हूँ, बाकी आप लोग इस इक्वेशन को जो है सॉल्व करके खुद भी लिख सकते हैं। ओके, फिर अपॉन में आ जाएगा फोर वी नॉट। ये आ गया अपना थीटा।
इस थीटा पे जो अपनी हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। हाउ डज द थीटा फॉर मैक्सिमम रेंज चेंज इफ यू इज ग्रेटर देन वी नॉट, यू इज इक्वल टू वी नॉट एंड यू इज लेस देन वी नॉट। तो ये बोल रहा है कि कैसे चेंज करेगी। तो हम लोग जो पहला केस ले लेते हैं, यू इज इक्वल टू वी नॉट वाला, ठीक है। तो अपना जो कॉस्ट थीटा था वो कितना था, माइनस ऑफ वी नॉट प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर प्लस 8 वी नॉट स्क्वायर अपॉन में 4 वी नॉट। ये हो जाएगा अपना कॉस्ट थीटा का, क्योंकि यू इज इक्वल टू वी नॉट है, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 1 प्लस माइनस 3/2। तो पॉजिटिव साइन जब लेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, और जब 1/2, ओके। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। सॉरी, थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि कॉस थीटा 1/2 है तो थीटा हो जाएगा 60 डिग्री। कब, जब यू इज इक्वल टू वी नॉट है। अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, जब यू इज ग्रेटर देन वी नॉट है। तो अपना जो रिलेशन था कॉस थीटा वाला, ये क्या था, माइनस ऑफ यू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ यू प्लस 8 वी नॉट स्क्वायर अपॉन में 4 वी नॉट। तो ये हो जाएगा अपना माइनस ऑफ यू प्लस माइनस 2√2 वी नॉट। ये कैसे आया, क्योंकि ये जो है वी नॉट छोटा है, सॉरी, हाँ हाँ, ओके। तो ये आ जाएगा, ये जो है पार्ट, ये जो है बड़ा है, ओके। ये वाला, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे। तो ये आ जाएगा अपना यू सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस यू। तो जब हम पॉजिटिव साइन लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, /4 वी नॉट है ना। /4 वी नॉट, तो माइनस यू प्लस यू कितना हो जाएगा, 0। तो कॉस थीटा 0 का होता है 90 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा जब यू इज ग्रेटर देन वी नॉट है। अब नेक्स्ट वाला केस, जब यू इज लेस देन वी नॉट। तो फिर से अपना कॉस थीटा वाला रिलेशन लिखेंगे, वो आ जाएगा माइनस ऑफ यू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 8 वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 वी नॉट। तो यहाँ पे ये छोटा है, तो ये हम लोग इसको नेगलेक्ट कर देंगे, इसको भी नेगलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास सिर्फ और सिर्फ 2√2 वी नॉट प्लस माइनस 4 वी नॉट, और इधर पे आ जाएगा वी नॉट। तो ये 2 से ऊपर जाएगा 1/√2, फिर सीधे सीधे आ जाएगा 1/√2। कॉस थीटा 1/√2 कब होता है, 45 डिग्री पे हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये तीन अलग अलग केसेस के लिए तीन अलग अलग वैल्यूज आ जाएगी थीटा की। तो ये बोल रहा है, हाउ डज थीटा इन बी कंपेयर विद दैट फॉर यू इज इक्वल टू 0 दैट इज 45 डिग्री। तो एफ वाले पार्ट में क्या करना है अपने को, यू इज इक्वल टू 0 पुट करना है, तो ये भी इजी होगा हमारे लिए। तो यू इज इक्वल टू 0 मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू जो अपना रिलेशन था, माइनस ऑफ यू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 8 वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 वी नॉट। तो यहाँ से जब हम u को 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2√2 वी नॉट अपॉन 4 वी नॉट। ये हो जाएगा इस बार, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा अपना फिर से 1/√2, तो हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 45 डिग्री अगेन। तो ये अपन लोग ने अपना क्वेश्चन नंबर 35 भी सॉल्व कर दिया।